हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11 स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज द एड्रेस, एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ आपके लिए फोटो मैं लगा दूंगी, आपको अगर नहीं छोटा लगे हैंड राइटिंग तो आप उसको जूम करके देख लीजिएगा। एवरीथिंग विल बी विजिबल सो क्लियरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? इफ यस, व्हाट इज इट? तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक औरत जो है वो एक सवाल पूछ रही है कि क्या तुम वापिस आ गए? मुझे तो लगा कि कोई भी वापस नहीं आया। तो इस स्टेटमेंट से आपको इस स्टोरी के बारे में क्या क्लू मिलती है? ओके, अगर कोई क्लू मिलती है तो वो आप लिखकर बताइए। ओके, तो यस बिल्कुल हमें क्लू मिलती है। तो देखते हैं इसका सैंपल आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो था ये किस औरत ने पूछा, किससे पूछा। तो वो समझने से पहले आपको करेक्टर्स एक बार फटाफट से रिकैप करवा देती हूँ। मिसेस एस है यहाँ पे, मिसेस एस की डॉटर है जो इस चैप्टर की नरेटर बताई गई है। अब मिसेस एस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये हॉलैंड रहते थे और इनको अपनी जो हॉलैंड जिस कंट्री में वो रहते थे उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ा। ठीक है, अपनी जगह को छोड़कर इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। ओके, क्योंकि ये जूइश लोग थे। ओके, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जूइश लोगों को मारा जा रहा था। अब मिसेस एस जो है वहां से जाने से पहले अपनी सारी जो वैल्यूएबल चीजें हैं मिसेस डॉर्लिंग को दे जाती हैं। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो नॉन जूइश है, ठीक है, वो हॉलैंड में ही रहती है और अपनी बेटी को ये बोल देती है कि आप ये पता याद रखना, एड्रेस विच इज हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ताकि वॉर के बाद आप इनसे जाकर अपना सारा सामान, कीमती सामान ले लो वापस। ओके क्लियर। तो अभी यहाँ पर जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जा रही है। जो औरत है ना, सेड द वुमेन, ये मिसेस डॉर्लिंग ही है। तो ये नरेटर को देखकर कहती है कि हैव यू कम बैक, कि तुम वापस आ गई। ओके, मुझे तो लगा कि कोई भी वापस नहीं आया। ओके, तो दे ही हमने आंसर लिखा है। द अबव क्वेश्चन इज पुट टू मिसेस एस डॉटर द नरेटर बाय मिसेस डॉर्लिंग when she visited Mrs. Darling's house post-war in order to take back her mother's possessions. ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है मिसेस डॉर्लिंग के द्वारा। किससे? मिसेस एस की डॉटर से, जो इस चैप्टर की कौन है, नरेटर है। कब पूछा गया? जब वो युद्ध के बाद पोस्ट वॉर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है अपनी मदर की सभी वैल्यूएबल चीजों को उनसे वापस लेने के लिए। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब उसके आगे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या है? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द वुमेन डू गिव्स अस द क्लू अबाउट द स्टोरी, मतलब कि आगे की स्टेटमेंट हमें बिल्कुल क्लू देती है स्टोरी के बारे में। एंड वी गेट टू नो दैट द वुमेन वेरी वेल न्यू द नरेटर एंड हर मदर एंड शी डिड नॉट एक्सपेक्ट द ज्यूज दोज हु हैड फ्लेड इन फियर टू डिस्टेंट लैंड्स और नेबरिंग कंट्रीज वुड कम बैक आफ्टर द वॉर गेट्स ओवर। ओके, तो जो आगे का स्टेटमेंट थी, जो मिसेस डॉल्डी ने कहा कि मुझे तो लगा कि कोई वापस नहीं आया, इससे हमें बिल्कुल क्लू मिल रही है स्टोरी के बारे में, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि मिसेस डॉल्डिंग ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जितने भी ज्यूज वहां से चले गए हैं दूसरी नेबरिंग कंट्रीज में, ठीक है, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ओके क्लियर। आगे, दिस शोज दैट द वुमेन हैड फिल्थ इन हर माइंड। ठीक है, फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। इससे हमें पता चलता है कि मिसेस डॉल्डिंग ना कितनी गंदी सोच की औरत थी। ठीक है, राइट, उनके दिमाग में गंदगी भरी थी। ओके, एंड शी वाज नॉट विलिंग टू रिटर्न मिसेस एस वैल्यूएबल एंटिक्स टू हर डॉटर, दैट इज व्हाई शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। ओके, तो उनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी है कि जब मिसेस एस की डॉटर उनके पास आ जाती हैं तो पहले तो वो उनको पहचानने से ही इनकार कर देती हैं, उनकी डॉटर को। ओके क्लियर। क्यों इनकार कर देती हैं? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो मिसेस एस की जितनी भी वैल्यूएबल चीजें उनके पास रखी हुई हैं वो उनकी डॉटर को वापस रिटर्न करें। ओके, तो मैल दिल में क्या आ गया? मैल आ गया, खोट आ गई। ओके, बेईमानी आ गई। ओके, चीटिंग कर रही है अब वो, किसके साथ? मिसेस एस की डॉटर के साथ। ओके क्लियर। अब मिसेस एस की डॉटर ही क्यों जाती है? मिसेस एस क्यों नहीं जाती? क्योंकि मिसेस एस जो है वो मर चुकी थी वॉर में। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ठीक है, तो स्टोरी को दो भागों में बांटा गया है, वॉर के पहले की कंडीशन एंड वॉर के बाद की कंडीशन। व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स? ठीक है, तो आपको क्या लगता है? हार्डशिप्स का मतलब होता है बुरा समय।
ठीक है, क्या क्या उस लड़की को झेलना पड़ा, कौन सी लड़की, ऑब्वियसली दिस नरेटर, ओके, इस लड़की को क्या क्या झेलना पड़ा, ठीक है, इन समय में, ठीक है, पहले बाद में, वॉर के बाद, ठीक है, तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। प्री वॉर द नरेटर लिव्ड हैप्पीली विद हर मदर मिसेस एस इन हॉलैंड। तो मैंने यही लिखा यहाँ पे कि प्री वॉर, वॉर से पहले जो नरेटर है वो मिसेस एस अपनी मदर के साथ, मतलब कि नरेटर अपनी मदर, मदर का क्या नाम है, मिसेस एस, उसके साथ वो बहुत खुशी के साथ रहती थी। कहाँ पर, हॉलैंड में, ओके। दे वर वेल टू डू एंड हैड मेनी वैल्यूएबल एंटिक्स, ठीक है, वो बड़े वेल टू डू मतलब बहुत अच्छे खासे खानदान से थे, ठीक है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ओके। एंड कैसे पता चलता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वैल्यूएबल एंटिक पीसेस थे, राइट, ऐसी चीजें जो बहुत रेयर और एक्सपेंसिव होती है ना, सबके घर में नहीं पाई जाती। दे कुड रेलिश देयर लाइव्स एंड स्लीप पीसफुली एट नाइट, ठीक है, तो वॉर के पहले क्या था, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जी पा रहे थे, रेलिश कर पा रहे थे, ओके, एंड रात को वो चैन से सो सकते थे। बट वॉर ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर लाइफ, लेकिन वॉर जो है उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आई, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज मतलब एक बिल्कुल ही अलग चेंज, ठीक है, उथल पुथल कर देना लाइफ को, कहने का मतलब। बीइंग जूइश देयर सर्वाइवल इन हॉलैंड बिकेम इम्पॉसिबल, ठीक है, जूइश होने के नाते इनका सर्वाइवल जो था वो हॉलैंड में क्या हो गया, बिल्कुल इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड दे हैड टू फ्ली अवे फ्रॉम देयर लीविंग बिहाइंड ऑल देयर प्रीशियस थिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग हु प्रॉमिस टू कीप देम सेफ अंडर हर कस्टडी। तो इनको वहां से भागना पड़ा, ठीक है, और जाने से पहले हॉलैंड से उनको अपनी सभी वैल्यूएबल चीजें किसको देकर जानी पड़ी, किसको सौंप कर जानी पड़ी, मिसेस डॉर्लिंग को, जिन्होंने ये वादा किया कि वो उनकी सभी चीजों को सेफ रखेगी अपनी कस्टडी में, ओके, क्लियर। आगे, ड्यूरिंग द वॉर डेथ लर्व्ड अपॉन देम, ठीक है, अब वॉर के समय के दौरान डेथ लर्व्ड अपॉन देम मतलब हर समय उन पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, ओके। देयर रूम्स विंडोज यूज्ड टू रिमेन कवर्ड विद ब्लैकआउट पेपर्स एंड दे कुड नॉट इवन लुक आउटसाइड, ठीक है, तो जूइश लोगों का रहना इतना मुश्किल हो गया था कि उनकी जो घरों की विंडोज थी ना, उन पर ब्लैकआउट पेपर्स मतलब कि काले रंग का पेपर जो था वो चढ़ा दिया गया था, ताकि उनको बाहर का कुछ नजर ना आए और बाहर वालों को अंदर का कुछ नजर ना आए, ओके, क्लियर। आफ्टर द लिबरेशन, ठीक है, अब ये थी कहानी, अब लिबरेशन के बाद, ये तो वॉर के दौरान हो गया, पहले हमने प्री वॉर देखा उनकी लाइफ कैसी थी, फिर वॉर के दौरान उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, अब आजादी के बाद, ठीक है, आजाद लिबरेशन मतलब जब वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, ओके। आफ्टर द लिबरेशन एवरीथिंग केम बैक टू नॉर्मल, सब चीजें नॉर्मल हो गई। पीपल वर नो लॉन्गर फोर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू सेव देयर लाइफ्स, ओके, अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा था अपनी लाइफ्स को बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि अब वॉर जो थी वो खत्म हो गई थी। दिस पॉजिटिव चेंज मोटिवेटेड द नरेटर टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग फॉर कलेक्टिंग गुड्स दैट बिलोंग टू हर मदर। तो ये ही जो पॉजिटिव चेंज था उसके अंदर एक आशा की किरण भरता है, और नरेटर डिसाइड करती है कि अब वो वापस जाएगी किसके पास, मिसेस डॉर्लिंग के पास, उनसे अपनी माँ की सभी कीमती चीजों को वापस लेने के लिए, ओके। शी लॉस्ट हर मदर इन वॉर दैट शैटर्ड हर फ्रॉम इनसाइड। तो नरेटर ने अपनी मदर को, मिसेस एस को, वॉर में खो दिया था, जिस चीज ने नरेटर को अंदर से तोड़ कर रख दिया था, ओके। आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय मिसेस डॉर्लिंग शी रिजॉल्व टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड मूव ऑन इन लाइफ, ठीक है। तो अब जब वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है तो वहां से भी उनको धोखा ही मिलता है नरेटर को, क्यों, क्योंकि ये मिसेस डॉर्लिंग जो है वो इनको पहचानने से ही मना कर देती है, ओके। एंड देन जब बाद में पहचानती है, ठीक है, तो फिर भी वो दरवाजा बंद कर देती है और नरेटर को बिल्कुल अलाउ नहीं करती घर के अंदर घुसना, ओके, क्लियर। तो यही लिखा है यहाँ पे कि मिसेस डॉर्लिंग से जो उनको बिट्रेयल मिला, ठीक है, जो धोखा मिला, उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा नरेटर ने कि अब वो लाइफ में सभी चीजों को भूल जाएंगी, पास्ट मेमोरीज को, और लाइफ में आगे बढ़ेंगी, ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, ओके। तो ये जो नरेटर है हमारी इस स्टोरी की, जो डॉटर है मिसेस एस की, ओके, शी इज ओनली द नरेटर, तो ये इस एड्रेस को भूलने के बारे में क्यों सोचती हैं, ठीक है, व्हाई डज शी थिंक दैट वे, कि वो इस एड्रेस को सदा के लिए भूल जाएंगी। एंड व्हाट वाज द एड्रेस, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ओके। तो देखिए क्या आंसर रहने वाला है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट बिकॉज when she went there to reclaim her mother's belongings she found them to be arranged in a tasteless manner and finding it hard to connect with them, okay। तो सबसे पहले तो जब वो वहां जाती हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस एड्रेस को सदा के लिए भूल जाएंगी, ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो इस पते पर पहुंचती हैं,
ओके, तो वो क्या देखती हैं कि उनकी मदर की जो सारी बिलोंगिंग्स हैं, मतलब कि उनकी मदर की जो सारी चीजें हैं, ओके, वो बड़े ही टेस्टलेस वे में अरेंज की हुई हैं कमरे में। ओके, टेस्टलेस वे मतलब बिल्कुल जैसे एक कमरे में, जैसे उनके घर पर सभी चीजें एक प्रॉपर मैनर में अरेंज की गई थी, ठीक है, जो देखने में भी क्या लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। टेस्टलेस मैनर में मतलब कि देखकर नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। एंड फाइंडिंग इट हार्ड टू कनेक्ट विद देम, और बिल्कुल उसको इतना मुश्किल हो पा रहा उन चीजों के साथ दोबारा कनेक्ट हो पाना। कहने का मतलब उसके बीच उसको लग ही नहीं रहा कि ये चीजें उनकी हैं। ओके, क्लियर। She felt strange in spite being familiar with all those materialistic things and it seemed to her as if those things never belonged to her. Okay, तो उन चीजों को दोबारा से देखकर उसको बड़ी ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, बड़ी अजीबोगरीब फीलिंग आ रही है, ठीक है, जबकि वो सारी चीजों को जानती है, वो सारी चीजों को पहले उसने देख रखा है क्योंकि वो सब चीजें उसकी माँ की ही हैं, लेकिन उसको फिर भी इतनी अजीबोगरीब फीलिंग आ रही है कि उसको ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे ये सामान कभी उनका था ही नहीं। ओके, all the memories linked to those articles had lost their value in a strange surrounding. तो जितनी यादें उन चीजों के साथ, उन सामान के साथ जुड़ी हुई थी, उसकी माँ की, ठीक है, उसकी यादें जो जुड़ी हुई थी उस सामान के साथ, वो सारी यादों ने अपना अस्तित्व खो दिया था, मतलब कि उनकी अब कोई वैल्यू ही नहीं थी। कैसी सराउंडिंग में? इन अ स्ट्रेंज सराउंडिंग, एक अजीबो गरीब माहौल में। ओके, शी स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट था आफ्टर लुकिंग देम अरेंज सो बैडली इन दैट लिविंग रूम, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग के घर में, ओके, कि अब उसको उन सभी चीजों में इंटरेस्ट जो था वो उसका खोने लगा। ओके, एंड शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द मेमोरीज एज वेल एज द एड्रेस फॉर एवर, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हमेशा के लिए इस एड्रेस को तो भूल ही जाएंगी और साथ में जितनी भी उनकी मेमोरीज हैं, राइट, उन आर्टिकल से रिलेटेड, उस सामान से रिलेटेड, कहने का मतलब वो सदा के लिए भूल जाएंगी कि कोई इस तरीके का सामान भी था, इस तरीके का कोई पता भी था। ओके, एंड लाइफ में आगे क्या करेंगी? मूव ऑन करेंगी। ओके, तो 3 मार्क्स के लिए आप इतना लिख कर आ सकते हो। अगर आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें सभी स्टोरी भी जो है वो पूरी एड ऑन कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। कमेंट। ओके, तो सबसे पहले प्रिडिकामेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। प्रिडिकामेंट मीन्स अ डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन, ठीक है, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक एम्बेरसिंग सिचुएशन। तो यही बोल रहा है कि जो एड्रेस स्टोरी है ये ह्यूमन प्रिडिकामेंट के ऊपर बात करती है दैट फॉलोज वॉर, मतलब कि वॉर के बाद एक इंसान को कितनी अनप्लेजेंट सिचुएशन से, कितनी एम्बेरसिंग सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस सारी स्टोरी इसी के बारे में है। तो कमेंट कर कर बताइए, आप टिप्पणी कीजिए। ओके, तो चलिए लिखेंगे इसका आंसर। द एड्रेस इज ट्रूली अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर, ठीक है, हमने बोला कि हाँ बिल्कुल ये बात ठीक कही गई है कि जो एड्रेस स्टोरी है ये ह्यूमन प्रिडिकामेंट के ऊपर है, मतलब कि उन सभी चीजों के ऊपर है जो एक इंसान को सहनी पड़ती हैं, हार्डशिप, बुरा समय जिससे वो होकर गुजरता है युद्ध के बाद। ओके, वॉर नो डाउट कॉजेज डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी संदेह की बात नहीं है कि वॉर जो है, युद्ध जो है, वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, विनाश कॉज करता है लार्ज स्केल पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर। ओके, इट कैन नेवर ब्रिंग पीस, वॉर कभी भी शांति नहीं लेकर आ सकती। रेदर इट लीव्स डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द सफरर्स, लेकिन वॉर क्या छोड़कर जाती है? डीप, गहरा एंड लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो काफी समय तक याद रहेगा। ओके, इम्पैक्ट ऑन द सफरर्स, ठीक है, ऐसा प्रभाव छोड़कर जाती है सफरर्स के ऊपर। सफरर्स कौन हुए? जो उस वॉर में कुछ ना कुछ खो देते हैं। ओके, एंड दे मे टेक ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, और उन सफरर्स को कई साल लग सकते हैं उस हर्ट, जो मतलब कि जो चीजें उनको दुख पहुंचाया, जिन चीजों ने, उस दुख से उभरने में उनको कई साल लग जाते हैं। समटाइम्स द लॉस कैन बी इररिपेयरेबल, और कभी तो लॉस ऐसा होता है कि जो इररिपेयरेबल है, मतलब कि उसकी कोई पूर्ति ही नहीं कर सकता। ओके, सेम हैपेंड विद द नरेटर, और बिल्कुल सेम ऐसा नरेटर के साथ ही हुआ। शी हैड टू रीलोकेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 इन ऑर्डर टू सेव हर सेल्फ। अब नरेटर को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रीलोकेट होना पड़ा, मतलब कि दूसरी जगह पर जाना पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने आप को बचाने के लिए। शी नॉट ओनली लॉस्ट हर मदर, इवन हर हाउस, हर मेमोरीज एंड वेंट थ्रू साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ठीक है, तो उसने युद्ध में ना ही केवल अपनी माँ को खोया बल्कि अपना घर भी खो दिया, अपनी सभी यादों को खो दिया,
ओके एंड वो बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में, क्योंकि एक बारी युद्ध में सब कुछ खो देने के बाद दोबारा से लाइफ में सेटल होना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, आपको अपने मन को मनाना पड़ता है, आपको बहुत यादें आती है पुराने वक्त की, ओके लेकिन आपको सभी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है, लाइफ में आगे मूव ऑन करना पड़ता है। ये कहना ही आसान है, ओके इट इज इजियर सेड देन डन। ओके ये सिर्फ कहने में ही आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि उसको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ा। ओके When everything came back to normal, जब सब चीजें वापस नॉर्मल हो गई, she decided to visit Mrs. Darling, who lived in her native place to collect her mother's precious things. ओके जब सब चीजें दोबारा से नॉर्मल हो गई तो वो डिसाइड करती है कि वो वापस जाएगी मिसेस डॉर्लिंग के पास, जो उसकी नेटिव प्लेस पर रहती थी। नेटिव प्लेस मतलब हॉलैंड में ही रहती थी। ओके और किस लिए जाएगी? अपनी मदर की सभी जो चीजें हैं जो मिसेस डॉर्लिंग के पास रखी हैं उनको वापस लेने के लिए। ओके बट ऑल शी गॉट फ्रॉम हर वॉज बिट्रेयल, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग से नरेटर को क्या मिलता है? बिट्रेयल। बिट्रेयल मतलब धोखा। ओके मिसेस डॉर्लिंग्स एक्शंस वर सो इनह्यूमेन दैट शी डिडंट अलाउ द नरेटर टू एंटर हर हाउस एंड रेदर शट द डोर। अब मिसेस डॉर्लिंग का जो एक्शन था, जो उसने काम किए नरेटर को देखकर, वो इतने अमानवीय थे, मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि ये इंसानों वाले काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नरेटर को देखते ही क्या करती है? पहचानने से तो पहले मना कर देती है। ओके एंड उसके बाद वो नरेटर को अपने घर के अंदर जब पहचान लेती तो अपने घर के अंदर तक घुसने नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है। ओके मिसेस डॉर्लिंग्स ग्रीड फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स मेड हर रिएक्ट दैट वे। अब मिसेस डॉर्लिंग ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो उसके मन में लालच भरा था उन सभी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए जो मिसेस डॉर्लिंग के पास रखवाई थी मिसेस एस ने, ठीक है कि युद्ध होने के बाद, खत्म होने के बाद तुमसे वो सारा सामान आकर वापस ले लेंगे जो प्रीशियस है, ठीक है जो वैल्यूएबल सामान है। तो ये उन्हीं चीजों के प्रति मिसेस डॉर्लिंग का लालच था, ठीक है, जिसने मिसेस डॉर्लिंग से इस तरीके की हरकत करवाई। किस तरीके की हरकत? कि नरेटर को देखते ही उसने पहले तो पहचानने से मना कर दिया, उसके बाद जब बाद में पहचान लिया तो उसके बाद घर के अंदर आने नहीं दिया और ऊपर से दरवाजा बंद कर दिया। ओके वॉर में हैव टेकन नरेटर्स एवरीथिंग। भले ऐसा हो सकता है कि वॉर ने नरेटर का उससे सब कुछ छीन लिया हो, ठीक है, बट हैड नॉट ब्रोकन हर स्पिरिट, लेकिन वॉर ने उसकी स्पिरिट को, ठीक है, उसकी जिंदा दिली को उससे नहीं छीना था। ओके शी रिजॉल्व टू फॉरगेट एवरीथिंग, वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ भूल जाएगी। ओके एंड एक नई सिरे से शुरुआत करेगी अपनी लाइफ की एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ। ओके और कभी पीछे मुड़कर दोबारा से नहीं देखेगी, इस एड्रेस को, अपनी सभी यादों को भूल जाएगी। ओके एंड एक नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करेगी जिसमें क्या होगा? शांति होगी, सुकून होगा। ओके आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।